हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली है उसका शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट देना चाहूँगा। एनटीपीसी 2024-25 इसमें ना मैं थोड़ा सा ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे कि अगर आप थोड़ा थोड़ा पहले से थ्योरी पढ़ चुके हो तो उसके लिए अपन सब्जेक्ट वाइज अगर उसको डिवाइड करें तो जीके है। जीके के लिए टॉपिक वाइज यूट्यूब से आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले तो डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से ज़्यादा कुछ हेल्प मिलती नहीं है। आजकल क्वेश्चन अच्छे पूछता है, जैसे प्री में तो वो ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछता है, लेकिन 2018-19 का जब मेंस आया था उसमें जीके काफ़ी बढ़िया लेवल की पूछी थी। जिन्होंने प्रीवियस पहले दिया होगा एग्ज़ाम वो समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। दूसरी बात, इसमें आपको टॉपिक वाइज जैसे पॉलिटी अच्छे से पढ़नी होगी, ज्योग्राफी पढ़नी होगी, मॉडर्न इंडिया पढ़नी होगी ठीक ठाक ढंग से। अभी आपके पास खूब सारा सफिशिएंट टाइम है, 4 या 5 महीने से पहले प्री नहीं होने वाला एनटीपीसी का, तो आप आराम से डेप्थ में जाकर पढ़ सकते हो सब्जेक्ट। फिर उसके बाद साइंस, पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और कॉमा, फिर साइंस उठाना। साइंस के बाद आप उठाना स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके उठाओगे, उसके बाद स्टैटिक जीके में सारे बायो रिजर्व, नेशनल पार्क्स, बायो रिजर्व सारी नदियों के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे निकलती है, कैसे काट के जाती है, क्या होता है। सारे पर्वत श्रृंखलाएँ, रेंज और इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स, इम्पोर्टेंट यूनेस्को साइट्स। उसमें यूनेस्को साइट से क्या होगा, आपके मंदिर भी कवर हो जाएंगे सारे, कौन से राजा ने कौन सा बनाया था। साउथ में बहुत सारे मंदिर हैं। ऐसे करके फिर आप जैसे आपका रिवीजन होता जाएगा तो फिर आप टॉपिक वाइज यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड करके रखोगे अपने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के, जो चलते फिरते कभी भी उनको पढ़ना है। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के फैक्ट, इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी ऑफ द हिस्ट्री। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आपको डेट वाइज पूरी क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, साइमन कमीशन कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, असहयोग आंदोलन कब हुआ, ये सब एकदम सीक्वेंस वाइज दिमाग में पिक्चर बनी रहेगी तो कन्फ्यूजन नहीं होगी पेपर में। आप इससे कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। जीके का हो गया। अब जीके का अपन ने थ्योरी पढ़ लिया, तो अब प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाएं सर? प्रीवियस ईयर लगाने के लिए एक तो अगर वन लीनियर फॉर्मेट में चाहिए आपको, तो वन लीनियर में तो आती है, वन लीनियर फॉर्मेट में जैसे ऑप्शन नहीं होंगे, स्पीडी की बुक आती है। इसमें वन लीनियर फॉर्मेट होगा, पुराने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे और इसमें बीच में थ्योरी भी होती है। मैंने फ़ोटो खींच रखी है इसकी, मैं अभी बता दूंगा इसको स्क्रीन पे। दूसरा, अगर आपको विद सॉल्यूशन पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर में अभी जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे उसके सॉल्यूशन है प्लेटफॉर्म के सॉल्यूशन है इसमें ये वाले। रुक्मणी पब्लिकेशन होता है, प्लेटफॉर्म बुक का नाम होता था, ठीक है। रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1, 2, 3। इसी में सिमिलरली साइंस के ऐसे ही पढ़ना है। अगर साइंस की थ्योरी पढ़नी है तो दृष्टि आईएएस की बुक आती है, जिसका पिक्चर मैंने अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, फोटो खींच लिया। और थोड़ा डेप्थ में जाना है थ्योरी के लिए तो एसएससी का प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हो यूट्यूब से। बुक ज़्यादा खरीदनी नहीं है, बुक वही खरीदनी है जिसका आप कम से कम 3 बार रिविज़न कर सको। आपने सोचा 3-4 बुक ले ली और एक बार भी रिविज़न नहीं हो पाया, वो काम नहीं करेगा पेपर में। एक बुक खरीदनी है, उसी को 3-4 बार पढ़ना है। या तो इस प्लेटफॉर्म ले लो, नहीं तो एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है जीके की प्रीवियस ईयर की, यूथ पब्लिकेशन कॉम्पिटिशन एक ही नाम होता है इसका, ये भी ले सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक आती है। इनमें क्या है ना, सॉल्यूशन रहता है उस क्वेश्चन का प्रॉपर, आपको अपने नोट्स खोलने की जरूरत नहीं होती अगर कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में तो, ठीक है। अभी मैं इनके सारे पिक्चर लिया हुआ हूँ तो वो आप दिखा दूंगा स्क्रीन पे। सिमिलरली अपन रीजनिंग की बात, मैथ की बात कर लें तो मैथ को आपको सबसे पहले भाई देखो टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, मैथ ऐसे होगा नहीं तो। और फिर इस प्लेटफॉर्म की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, वहाँ से कर लें या फिर एसएससी की प्रीवियस ईयर लगा लें। एसएससी से बाहर मैथ जाती नहीं है इसमें, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एडवांस के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है रेलवे में। अर्थमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास रूल पर पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे, है ना। तो आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि दाई की संख्या बदल देगा, तो फिक्स पैटर्न है, सेट ऑफ पैटर्न है क्वेश्चंस का। रीजनिंग में पूरी एसएससी की रीजनिंग है, लेकिन रेलवे में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स हैं अलग से जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो हो गया आपका सिलोजिज्म अच्छे से पढ़ के जाना है रेलवे में। कथन, कारण, अभिधारणा, निष्कर्ष और
अभिधारणा, निष्कर्ष, कथन, कारण, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको आप सोचोगे मैं कर लूँगा, वहाँ पे सिली मिस्टेक होती, तुरंत क्वेश्चन गलत होगा और आप मात खा जाओगे। इसलिए पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है। कथन, कारण के, अभिधारणा के टफ टॉपिक है, इजी में मत लेना इसको, हल्के में, ठीक है। एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का आएगा, अगर लगे आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो सबसे लास्ट में छेड़ना होता है ये वाला क्वेश्चन। पता चला एक क्वेश्चन है लेकिन 5 मिनट ले रहा है तो उसका करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता अगर समय नहीं है तो। समय का ही खेल है सारा कॉम्पिटिशन एग्जाम में। इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा आपको कि त्रिभुज निरूपित करते हैं महिलाओं को, और गोले निरूपित करते हैं फुटबॉलर को, और आयत निरूपित करते हैं पुलिसमैन को। तो निम्न में से कौन सी महिला है जो फुटबॉल के साथ पुलिस भी में भी काम करती है? इस टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है। ये ABCD फॉर्मेट में भी हो सकता है और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला हो गया टॉपिक। ऐसे करके, और अब इसके बाद आपको रोज़ आदत डालो, रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना ही है। एक सप्ते में 2 तो कम से कम लगाने, सैटरडे संडे। अगर आपको बुधवार को लगा लो या फिर सैटरडे संडे को, बीच में एक गैप लेके फिर लगा लो। इससे क्या है ना, आपकी तैयारी करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। नंबर कितने भी आए, चाहे 2 नंबर आए चाहे 200 नंबर आए, कोई मैटर नहीं करता, बट आपको मॉक लगाना है बस। ये हो गया। अब मैं इनकी पिक दिखा देता हूँ जो मैं बुक बता रहा था आगे। देखो ये है, आपको साइंस पढ़नी है तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें से काफ़ी सारे पेज अपने को नहीं पढ़ने। फिजिक्स पूरी पढ़नी है, केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है, बायो के इंपॉर्टेंट पेज पढ़ने। स्टार्टिंग के पेजों में से कुछ पेज नहीं पढ़ने, कोशिका पढ़नी है, फिर मानव शरीर की संरचना पढ़नी है और ये सब पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है, ऐसे करके। फिर बाद में लास्ट के पेज बहुत सारे नहीं पढ़ने। तो पूरी बुक नहीं पढ़नी, ज़्यादा बड़ी बुक है नहीं ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये, अगर आपको बनलीनियर बैठे बैठे टाइम पास करना है तो इसको बनलीनियर फॉर्मेट में पढ़ सकते हो। इसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी दिखा देता हूँ मैं। इसमें इस तरीके से होते हैं, जैसे ये RRB 2016 में हुआ था। पहले स्टेशन मास्टर को असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बोला करते थे, जिसका ग्रेड पे 2800 हुआ करता था। अब स्टेशन मास्टर ASM से SM हो गया है वो, अब इसका ग्रेड पे हो गया है 4200। और गुड गार्ड का नाम कर दिया है स्टेशन मैनेजर, उसका ग्रेड पे अभी भी 2800 ही है, पहले भी 2800 ही था, ठीक है। तो इस टाइप से बुक आती है, इसमें ये क्वेश्चन रहेंगे बनलीनियर फॉर्मेट में। उसके बाद बीच बीच में ऐसे थ्योरी होंगी, जैसे नवरत्न कंपनी कौन कौन सी हैं, फिर इंपॉर्टेंट अनुच्छेद वाला टॉपिक दे देगा यहाँ पे, फिर कई बार इंपॉर्टेंट मंदिर दे देगा, फिर कई बार ऐसे स्टैटिक जीके पूरी कवर करा देगा ये बीच बीच में। ऐसा हर पेज के बीच में ये वाला कॉलम स्टैटिक जीके के लिए बनाया हुआ है, इसमें ये वाला कॉलम स्टार्टिंग के 80 पेज तक के आसपास ऐसा कुछ है, ठीक है। इसमें अब जैसे इसमें देखो अगले पेज पे इसने क्या दे दिया है, प्रमुख योजना एवं संबंधित राज्य। ये तो करंट का टॉपिक हो जाता है जो अपने को उस टाइम पर बाद में पढ़ना है, करंट है ना, ये अभी काम का नहीं है। इस ये वाला पेज बस अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते जाना है। इसमें से एक ये बुक आती है प्रीवियस ईयर जीके की, जो मैंने पढ़ी थी वो बुक बता रहा हूँ 2015 में, है ना। तो ये अभी नया वॉल्यूम है, इसमें एक दोस्त से लिए, ये वॉल्यूम 3 है। इसमें पूरा जीके है प्रीवियस 2000 NTPC 2019 का, प्री का पूरा जितने 80-84 शिफ्ट हुई थी उसका पूरा वॉल्यूम 3 में जीके है। इसी प्रकार वॉल्यूम 2 में शायद मैथ ही मैथ है, वॉल्यूम 1 में शायद रीजनिंग ही रीजनिंग है। तो आप एक एक वॉल्यूम डाला के इनको सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। सिमिलरली इसी बुक का, ये प्लेटफॉर्म वाली बुक का जीके का ये सॉल्यूशन है। जैसे पहले क्वेश्चन देगा ऑप्शन सहित क्वेश्चन देगा, फिर उसका आंसर दे देगा, फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन देगा, जैसे घटना चक्र में होता था। घटना चक्र में क्या होता है, क्वेश्चन के नीचे ही उसका एक्सप्लेनेशन दे देता है। इसमें पहले पूरा पेपर, फिर उसके ABCD करके आंसर की, फिर ये उसी के जस्ट पीछे सॉल्यूशन है। जस्ट क्वेश्चन के बाद लास्ट में नहीं है जाके, जस्ट उसके अगले पेज पे ही सॉल्यूशन रहेगा एक्सप्लेन डिटेल में। ये इसकी कुछ बुकों की फ़ोटोकॉपी थी। देखो ऑथेंटिक सोर्स तो यही है, बाकी आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए दिन पे दिन कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। आप मैक्सिमम टेस्ट लगाओ, पहले थ्योरी कंप्लीट करो यूट्यूब से, कहीं से भी। वनडे एग्जाम के लिए आप सर्च करो पॉलिटी, 30 वीडियो के आसपास मिलेंगे, 30 वीडियो निपटा दो। ऐसे ही ज्योग्राफी के 30 वीडियो के आसपास मिलेंगे, ज्योग्राफी निपटा दो। फिर मॉडर्न हिस्ट्री निपटा दो 15-20 वीडियो में, 15-20 वीडियो में साइंस वाइंस निपटोगे। ऐसे कर करके पैरेलल भी प्रीवियस ईयर लगाते रहो, तो उससे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो क्वेश्चन लगाने में मज़ा आएगा। सिमिलरली मैथ के लिए भी ऐसे ही करो, एक टॉपिक को मैक्सिमम 2 से 3 दिन में निपटाओ, ठीक है। रीजनिंग में 5-6 टॉपिक अलग से हैं। एक क्लॉक कैलेंडर का है जिसका मैंने वीडियो डाल रखा है चैनल पे। क्लॉक और कैलेंडर को मैंने एकदम 5 मिनट में सब समझाने की कोशिश की, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी उस पर आप 10 घंटे देना चाहो तो आपकी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएंगे आपके 99%, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सारे एग्जाम देने का। और बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो। शॉर्ट नोटिस आया है अभी रेलवे का, डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है, और आपके पास कम से कम अभी 4 से 5 महीने हैं एटलीस्ट NTPC के लिए,
क्योंकि अभी तो जेई का होना बाकी है, जेई से पहले टेक्नीशियन का होना बाकी है, टेक्नीशियन से पैरामेडिकल का बाकी है, तो उसके बाद ही एनटीपीसी का नंबर आएगा। तो कम से कम 5 महीने मान लो, ये मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ। तो ये वैकेंसी 2025 के एंड तक जाके कंप्लीट होगी, फिर 25 के बाद ज्वाइनिंग आना चालू होगी इसकी। ये जो वैकेंसी आती है ना, आपको शायद पता नहीं होगा, ये 2027 तक की इन्होंने कवर करी होंगी। 2027 तक के रिटायरमेंट इस वैकेंसी में कवर होंगे, मतलब इतना लेकर चलते हैं। फिर ये पैनल 1 निकालेंगे, पैनल 2 निकालेंगे, पैनल 3 निकालेंगे, ऐसे करके 2026-25 एंड से चालू होंगी जॉइनिंग, या 26 से स्टार्टिंग से 26 एंड तक जाके जॉइनिंग चलती रहेंगी इनकी। पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, पैनल 4 ऐसा निकालते रहते हैं अपने अपने आरआरबीज़। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर एनटीपीसी की डीआरएम ऑफिस की पोस्ट मिल जाती है आपको, एनटीपीसी की डीआरएम ऑफिस की पोस्ट मिल जाती है, तो आप समझ लो एसएससी सीजीएल की लेवल की आपको अच्छी खासी पोस्ट मिल चुकी है। एसएससी सीजीएल में भी कई पोस्ट बहुत हेक्टिक होती हैं, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो, कोई भी सरकारी नौकरी बेकार नहीं होती है। सेटिस्फाइड डिपेंड करता है आपका वर्किंग नेचर क्या है। तो बेस्ट ऑफ लक, आराम से पढ़ते रहो, और आराम से पढ़ते रहो। घर वालों को नाम रोशन करना है, क्योंकि आप पे बहुत जिम्मेदारियाँ छोड़ी हैं घर वालों ने, उनको पूरा करना है। एक ही जीवन मिला है आपको, ठीक है। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।